Namaste. Welcome to my YouTube channel Health and Wealth. Are you suffering from hair loss? क्या आप बालों को झड़ने से पीड़ित हैं? If yes, watch this video till end. अंत तक आपको देखना पड़ेगा अगर आपको एक एक्सीलेंट सॉल्यूशन चाहिए. Vitamin B12 deficiency can be one of the cause of hair loss. तो हेयर लॉस का कारण एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है. तो बात यह है कि विटामिन B12 बहुत कारणों से हम लोग के शरीर में जरूरत होता है. जैसे हम लोग का नर्व को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन B12 का बहुत जरूरी है. साथ ही साथ हम लोग का जो DNA का प्रोडक्शन होता है, RBC यानी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, वो भी विटामिन B12 ही करता है. Along with this, vitamin B12 is responsible for making our brain strong and doing the normal functions of our brain. तो विटामिन B12 बहुत कारणों से हम लोग का शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन बाल का झड़ने का एक कारण विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है. तो विटामिन B12 हमको कहाँ कहाँ मिलता है? तो हम लोग का जो नॉर्मल डाइट होता है, नॉर्मल डाइट में बहुत कुछ विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स है. जैसे इफ यू टेक लीवर ना, एनिमल लीवर, उसमें भी विटामिन B12 है. क्लैम्स, उसके बाद यू कैन गेट विटामिन B12 इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. उसके बाद यू कैन टेक सैल्मन, दैट इज सी फिश, सैल्मन, दैट इज हाई लेवल ऑफ विटामिन B12 along with omega 3 फैटी एसिड. और साथ ही साथ इफ यू टेक एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, सभी में विटामिन B12 है. और साथ ही साथ वेजिटेरियंस के लिए फोर्टिफाइड सीरियल्स में आपको विटामिन B12 का बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है. तो अगर आपका शरीर में विटामिन B12 का मात्रा कम है तो यू कैन टेक सम विटामिन B12 कैप्सूल्स व्हिच इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट, इन फार्मेसीज. वो भी आप लेने से 1-1.5 महीना लेने से आपको विटामिन B12 का जो डेफिशिएंसी है वो आप पूरा कर सकते हैं. ट्रीटिंग योर हेयर फ्रॉम आउटसाइड मे नॉट बी सफिशिएंट, बट यू हैव टू ट्रीट फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. मतलब बाहर से आप ट्रीटमेंट करने से हेयर लॉस के लिए वो सफिशिएंट नहीं भी हो सकता है. आपको अंदर से भी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है. बाहर से आप जितना भी तेल लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, वो सफिशिएंट नहीं हो सकता है. आपको अंदर से अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर से करेंगे, तो ये ट्रीटमेंट कभी पूरा नहीं भी हो सकता है. दूसरा जो कारण है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. तो आयोडीन का डेफिशिएंसी क्यों हो सकता है? It may be due to decrease in absorption of the iodine in our body. ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है. तो शरीर में आयोडीन का डेफिशिएंसी या आयोडीन का एब्जॉर्प्शन क्यों कम हो सकता है? इट इज ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन. शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका अगर डिसबैलेंस हो गया तब भी ये एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक उसी तरह कोई अगर आदमी हाई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रहा हो या ब्लड थिनर का कुछ टेबलेट्स ले रहा हो, जैसे एस्पिरिन हो, इस तरह का मेडिसिन ले रहा हो, या कोई अगर एंटीबायोटिक्स ले रहा हो, शरीर में कुछ इन्फेक्शन है जिसके कारण से वो एंटीबायोटिक ले रहा हो, इस तरह से अगर कोई मेडिसिन ले रहा हो, तब भी उसके शरीर में ये जो आयोडीन का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है. तो अगर ये आयोडीन का एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम आया तो हमको क्या करना है? वी शुड टेक मोर आयोडाइज्ड सॉल्ट, दैट इज सी सॉल्ट, मोर एंड मोर. और साथ ही साथ जो सी फिशेज होता है वो ज़्यादा लेना चाहिए. वो लेने से क्या होता है, शरीर में आयोडीन का मात्रा बैलेंस में आ सकता है. और हम लोग को 200 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे के हिसाब से लेना बहुत जरूरी है. तो थर्ड जो पॉइंट आ गया वो है जिंक, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अगर जिंक का डेफिशिएंसी हो गया शरीर में तो आप समझिए आपका बॉडी का इम्यूनिटी कम हो गया. तो बॉडी को इम्यून रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने के लिए वी हैव टू टेक जिंक मिनिमम 50 to 100 मिलीग्राम पर डे. बहुत जरूरी है. तो बात ये है कि जिंक कब लेना है. इट शुड बी टेकन ड्यूरिंग आवर मील और आफ्टर द मील. बहुत जरूरी है. और अगर आप जिंक ठीक से शरीर में हो तो यू विल बी वेरी वेरी इम्यून एंड आपको कभी बीमारी जल्दी नहीं आएंगे और आप स्ट्रांग रहेंगे. साथ ही साथ आपको जो बाल झड़ने का प्रॉब्लम वो भी आपको जिंक के कारण नहीं होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो और साथ ही साथ आपको बाल झड़ने का प्रॉब्लम है तो आप
समझ लीजिए कि यू आर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। अगर आप जिंक को शरीर में फुलफिल करेंगे, जो हमने बोला 50 to 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, तो आपका ये इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा और आपको बीमारी फ्रिक्वेंटली नहीं पड़ेगा और बाल झड़ने का प्रॉब्लम भी आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो आप कर सकते हो। जैसे आपको आयरन का टेस्ट करना जरूरी है, साथ ही साथ आपको फेरिटिन का टेस्ट करना है और विटामिन D3 का भी टेस्ट आप कर सकते हो। अगर इसमें कुछ मात्रा अप एंड डाउन है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके दवाई कर सकते हैं। और एक चीज आप याद रखिए कि जो बाल का जो फॉलिकल्स होता है, हेयर फॉलिकल्स होता है, ये हेयर फॉलिकल्स का जो ग्रोथ होता है हेयर का, वो अंदर से ही होता है, बाहर से नहीं होता है। तो आप अंदर से अगर आप ठीक से इलाज करेंगे और बाहर में अगर आप लुब्रिकेट करा के रखेंगे स्कैल्प को, तो एक चीज श्योर आप रहिए कि आपका बाल का जो झड़ने का प्रॉब्लम वो कभी नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आज का ये जो वीडियो आपके सामने लाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिसको ये बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, शायद उन लोग को इलाज क्लियर हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे हिसाब से ये वीडियो एक तो लाइक बनना चाहिए, साथ ही साथ आप ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अगर दूसरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक रिजल्ट उनको मिले। और आज भी मेरा ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।